सारे शाइनिंग इंडिया की एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया में अभी तक 90 करोड़ लोग जो हैं उनको एक वक्त का खाना स्टेट प्रोवाइड करती है। ऐसी भी कुछ शाइनिंग इकॉनमी नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया इट्स अ डेड इकॉनमी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट बी ऑफ द मार्क दैट मच। मेरे और आपसे ज़्यादा उसको इकॉनमी का पता है एंड ही इज़ ऑब्वियसली अ गुड बिजनेसमैन। ही अंडरस्टैंड्स फिगर्स एंड इकॉनमी मच बेटर देन अस जितना है उनके पास। अज़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में हम चाबहार को और गवादर को अगर लिंक करते हैं और उससे जो लीगल असरात हैं उनको हम कैसे निपटेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे शुरू में अमेरिका तो कहेगा ना कि ईरान के साथ किसी किस्म की हम कोऑपरेशन ना रखें, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें उनको शामिल दफ्तर करना पड़ेगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ एक बात कह दूं, हमारा टैरिफ 2.5% था और ट्रंप ने धमकी दी 29% की और 19% पे आ गए। बस ये आप यहीं से अंदाजा लगा रहे हैं आपको फैसला क्या करना है। मैं सिर्फ दो चीजें सामने रख दूं, मैं इस जवाब की तरफ आता हूं। आपको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी एक्सपोर्ट की पोजीशन क्या है? आप तो मीट ही नहीं कर पा रहे। आपकी एनर्जी सेक्टर का क्या हाल है? बिजली कहाँ चलेगी? गैस कहाँ चला गया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी अब टोटल बैठ चुकी है। आपकी एक्सपोर्ट अगर देखा जाए, आप उसको गौर करें इन चीजों को, ये चीजें देखने वाली बात है। बहरहाल ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कुछ और तर्ज की हैं। अब आते हैं, ये बड़ा अहम मामला है, वन बेल्ट और वन रोड। ये सीपैक का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में रीजनल मामला को बेहतर करने के लिए चाइना के बगैर चल नहीं सकते। और जिस तरह हमने सीपैक को बैकफुट पे ले गए हैं, अब आपको आगे लेके आना पड़ना है। और चाबहार वाले मामले में देखिए, वहां पर देखिए इंटरनेशनली हम पे तो सेंक्शन कोई नहीं है ना। चाइना ईरान की हद तक जो मामला अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए, हमने चाइना को हमने ईरान को तो बहुत सहारा दिया ना। स्मगलिंग आपकी अगर देख लें, पेट्रोलियम में देख लें, एलपीजी की अगर देखा जाए, तो हम तो इनडायरेक्ट तरीके से उनको बेनिफिट किसी ना किसी ने देखे। हमने काफी रोका हुआ उसको, मामला देखिए, काफी रोका हुआ उसको। गैस पाइपलाइन वाला देख रहे हैं ना, ये आसफ अली जरदारी सबको क्रेडिट जाता है उसका, लेकिन आज तक हम उसको ग्राउंड पे ला नहीं सके। ये एक टाइम ऐसा है कि जहां आपको बैठ के चाइना अमेरिका के साथ बार्गेन करना है और आपको ईरान को भी बचाना है, अपने आप को भी लेकर जाना है, कि ताकि ग्वादर वाला मसला और चाबहार वाला मसला, वन बेल्ट वन रोड जो है ना, ये वो होने नहीं देगा अमेरिका, याद रखिएगा। लेकिन ये अब आपका काम है कि आप अगर ट्रंप से दोस्तियां यारियां अगर बढ़ रही हैं, तो इसको इस्तेमाल यहां करके, और कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता इंटरनेशनली कोई आपके लिए सैंक्शन वगैरह के हवाले से जो इशू अपनी जगह पर वो है, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ये टाइम आपका है कि जहां बैठकर आप फ्रंट लाइन पे आप खेल सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं, और हमें एंगेज भी करना चाहिए। मैं नहीं समझता। और देखिए, इसके लिए अब क्या करना है आपको, आपका एक सार का एक इदारा था साउथ एशिया रीजन के हवाले से, हम उसको इस तरह के एक इदारे को या इस तरह के कंसोर्शियम को हम दोबारा एक्टिव करें, कि जो बैठ के इस खित्ते के खास तौर पर मामलात के दोनों, इकोनॉमिकल मामलात भी, रिलीजियस भी और पीस बेस्ड भी, और बाकी सारी चीजों को लेकर जाएंगे तो आगे जाएगा ना। और ये वाला टाइम एक ऐसा है कि इन सारे मामलात के ऊपर आपको मुल्क को इकट्ठा करना है, आपको अपोजिशन जमातों को साथ लेके इकट्ठा करना है। और मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन इन मामलात के ऊपर पीछे हटेगी, जब उन्हें पता है कि आप और आपको देखिए, पहले उनको कन्विंस करना होगा, आपको उनसे मीटिंग्स रखनी होगी, डिटेल डिस्कशन करनी होगी, अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। देखिए, इसमें भला सबका है, हमारा आपका भला, पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, तरक्की करेगा, तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। गौर भट्ट साहब, मुझे बताएं कितने और फोरम बनाने, आप लोगों के पास पार्लियामेंट नहीं है? एक आप लोगों ने लड़ के पार्लियामेंट लिया होता है, हमेशा हम लोगों को बता रहे होते हैं जमहूरियत, तो वो फोरम है, वहाँ पे कर ले मीटिंग जितनी करनी है। सर, वो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यही तो मामला है। ये जो अपोजिशन इस वक्त है, जिसका ये भी अजहर सिद्दीक साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये हवाला दे रहे थे, वो पार्लियामेंट में तो नहीं आते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चल के गए बैरिस्टर गौहर के पास पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए आएँ, अगर आपका हमसे बराह रास्त बात करने का मन नहीं करता तो आप स्पीकर साहब को कहें, वो कमेटी बना देते। तो पार्लियामेंट की सतह के ऊपर कमेटी बनाए, ये पहले भी बनाई थी, आप याद कीजिए। तब बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी खड़े होके कि सर मेहरबानी करें, हमें रास्ता दें। तो फिर रास्ता दिया गया, लेकिन हुआ ये कि इधर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बात करके आए, और अंदर यानी अडयाला जेल से बाहर निकले तो साथ ही कह दी कि वो खान साहब ने कहा था मुज़ाकरा, लेकिन मैं कि पार्लियामेंट है ना, उसको पार्लियामेंट है, बस पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करें, सारे मामले वहां पे तय करें। हैदर कुरैशी, पार्लियामेंट के अलावा कौन सी जगह है? साहब,
बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपकी बात गौहर भट्ट साहब बड़ी अच्छी बात की। मुझे बताएं कि ये अभी पंजाब में सेनेट की सीट पे इलेक्शन हुआ है, अभी केपीके में हुआ है, उसमें कौन सी कमेटियां बनी हैं? खुद ब खुद बातचीत भी हो गई, खुद ब खुद अच्छी सेटल भी हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब इन्होंने करनी होती है बातचीत, तो कमेटी हो ना हो, हर चीज तय भी हो जाती है, बात भी हो जाती है। तो पाकिस्तान की खातिर पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम, और सेनेट में मौजूद बल्कि हैं, प्लीज सूबों कीप में इट, मौजूद हैं, प्लीज आप बातचीत करें प्लीज, पाकिस्तान की खातिर। मैं आपको आप बैठ जाएं रिक्वेस्ट खुदा के लिए। मैं कह रहा हूँ कीप इट एज द कौन सी ओनली फोरम। पार्लियामेंट की बात कर Yes. रहे हो बशीर साहब? नहीं, अपने जिसमें आपकी मेजोरिटी सीटें हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी सर, ज्यादा कौन सी सीटें हैं। पार्लियामेंट की बात कर रहे सर, हैं? जिसमें कभी मैं उस में पार्लियामेंट, आपके सामने कोई इशू उठाकर देखा है? मैं आपको आप बताता बताएं ना हूँ, कितने मैं आपको बड़े issue अजहर है जो आप साहब, पार्लियामेंट में अजहर लेकर साहब, गए? माजरत के साथ आप लोगों की 8 सीटें होनी थी सेनेट की। आप लोगों ने सर, पहले ये छोड़ें मुकमका इस बात को। करके 2 बशीर साहब, सीटें मैं कम कर challenge ली। कर रहा हूं, बता दें, ये इस अपने साढ़े लीडरों 3 को साल में पूछे, मेरे से ना कौन से पूछे, आम लेकिन आदमी मेरा थे? मतलब है मैं आप और बताएं फोरम ना। नहीं बना सकता एज टैक्स पेयर, नहीं, मैं और फोरम मैं अफोर्ड ही नहीं कर आपकी बात को सकता। लेता हूं। हाँ। चलिए बताया क्या डिस्कशंस की है? अभी अपोजिशन के जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस था, उन्होंने मुतालबे किए ना, यही कहा ना पार्लियामेंट के अंदर लेके जाए, ले जाए, उन मामले को भी ले जाए जो कहा है उन्हें। हर पार्लियामेंट को मामला इस्तेमाल पार्लियामेंट करें तो में होना देंगे ना। चाहिए, मैं आपसे मान रहा हूं। एक मिनट अजहर साहब, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं, मैं तो आपकी ऑपोजिशन नहीं हूं। हर मामला पार्लियामेंट में होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है जब आप लोग पार्लियामेंट से वॉकआउट करते हैं और कई कई महीनों के लिए करते हैं, फिर भी तनख्वाहें लेते हैं, मुराद और गाड़ियां अपने पास रखते हैं, तो हौसला करें और वो भी वापस कर दें आके, अगर वाकई थोड़े से आप लोग मॉरल ग्राउंड पे हैं। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये जो अभी कल एक इन्होंने अपने ग्रैंड अलायंस या अपोजिशन का एक हादसा बना है, उसमें पीटीआई के सिवा मेरे ख्याल कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो काबिल जिक्र पार्टी हो। फ्रैंकली मतलब मैं किसी की तस्दीक भुट्टो नहीं साहब कर- कहते थे टांगा पार्टी, अब वो आप टांगा पार्टी कहना चाहते भुट्टो साहब कहते थे, मैं तो भुट्टो नहीं साहब कहता था कहते थे, यार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें यानी आप ये देखिए कि उनके मुतालबात जो हैं वो इतने यूटोपियन मुतालबात हैं जो मेरा नहीं ख्याल है किसी भी जगह पर पूरी हो सकती है। उनको अंडर डिस्कशन भी लाया जा सकता है। अब वहां पर 2 लोग बैठे हैं सर, मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं बैरिस्टर गौहर साहब और इधर बैठे कुछ असद बोल साहब। रहे हैं अपने अजहर साहब? एक मिनट अपनी अपनी बारी पे प्लीज। असद ये साहब पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पे हम डेकोरम मेंटेन करेंगे। आप पार्लियामेंटेरियंस को इज्जत नहीं आती करानी, हमें आती है। अच्छा, जी, असद साहब बैठे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हैं। अब ये दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं, एक पार्टी के चेयरमैन हैं, एक पार्टी के साबिक स्पीकर हैं। सर, 2 बड़ी अहम पर्सनैलिटीज हैं। तो ये यहाँ पर बैठकर जो बात कर रहे हैं, अच्छा इनके साथ महमूद अजकज़ई साहब हैं, वो भी पार्लियामेंटेरियन है। सर, वहीं पे 3 लोग अपना वफद बनाए होंगे, जनाब हमें प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेके दें, हमने मुलाकात करनी, तो फिर वहीं सियासत पर बात क्या करेंगे। करेंगे? गौर भट्ट आपका शुक्रिया, अजहर सिद्दीक आपका शुक्रिया, हैदर जुमान कुरैशी साहब आपका शुक्रिया। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक किताब लिखी थी द ग्रेट ट्रेजेडी। उस किताब का जो पहला जुमला था ना, वो मैं कोट कर देता हूँ, और वो था, एंड आई कोट, वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स whence all but one way leads to destruction, अनकोट। यानी मैं एक ऐसी जगह पे आके ऐसे चौक पे खड़े हो गए हैं कि जहाँ एक सिमत के अलावा बाकी सारी सिमतें जो हैं वो हमें धक्का दे रही हैं, कुएं के अंदर धक्का दे रही हैं। तब वक्त आ गया कि पाकिस्तान उस सिमत को चुने। वो सिमत कौन सी है? वो सिमत है मुआशी तरक्की की, वो सिमत है इस्तेहकाम की, वो सिमत है बर्दाश्त की, और वो सिमत है टॉलरेंस की। हम एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे, अपनी मईशत को बेहतर करेंगे, तो पाकिस्तान फिर 21वीं सदी में जो अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दे दिया, हम अपना रोल प्ले कर सकेंगे। सोचने की बात है। अल्लाह हाफ़िज़।